नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ई बाइक हब मोटर के अंदर के डिज़ाइन के बारे में समझने वाले हैं। क्या फिर से वही एक नया वीडियो? अरे यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे हब मोटर की वीडियो अवेलेबल है भाई। ये वाले वीडियो में तुम हमें क्या सिखाने वाले हो? अरे हाँ, पता है डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट उसके साथ-साथ आपको मैकेनिज़्म को भी समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ अंदर से किस तरह से काम करती है। मैं उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने वाला हूँ ताकि और भी अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है ये आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मोटर को मुझे डिसेंबल करना है। डिसेंबल करके हर एक पार्ट को मैं अलग करके रख देता हूँ। डिसेंबली को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट आपको बाकी वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल है जिनमें आपको ये प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। जब तक ये डिसेंबल हो रहा है तब तक मैं आपको जो चीज़ें शेयर करने वाला था वो चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है ये है कि हमारी जो वेबसाइट है ये पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है। उसके ऊपर हमने कैलकुलेटर्स को एम्बेड किया है, नए कैलकुलेटर्स को डेवलप किया है। ऐसे कैलकुलेटर्स जो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो प्रोजेक्ट होता है या आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिगार्डिंग आपको कैलकुलेशन करना होता है, जैसे कि रेंज कैलकुलेशन करना होता है या उसका स्पीड कैलकुलेशन करना होता है। उसके बाद अगर आपकी बैटरी की कैपेसिटी को आपको कैलकुलेट करना है या शायद आपको पता नहीं है कि कितने कैपेसिटी की बैटरी आपको बनानी चाहिए, तो वो भी आपको सब कैलकुलेटर वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। सभी कैलकुलेटर्स को आप चेक कर लीजिए। नीचे आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं और वहाँ पे आपका फीडबैक दे सकते हैं। तो इसी के साथ पूरा मोटर डिसमेंटल हो चुका है। बस अभी हम लोग एक एक करके हर एक पार्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा मेन रोटर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मैग्नेट्स लगे हुए हैं और सेंटर में एक बेरिंग भी है जिस कारण ये अपने अराउंड घूम सकता है। उसके बाद ये हमारा आउटर रोटर है जिसे व्हील में माउंट किया है और ये यहाँ पे एक गियर दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग रिंग गियर कहते हैं जो कि प्लानिटरी गियर सिस्टम का एक पार्ट है। उसके बाद ये गियर सेट है जिसे प्लानिटरी गियर सिस्टम कहा जाता है और यहाँ नायलॉन से बने हुए प्लैनेट गियर भी है और पीछे एक क्लच सिस्टम है जिसका मैकेनिज्म हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे। उसके बाद ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसके सेंटर में एक गियर लगा हुआ है जिसे हम लोग सन गियर कहते हैं और पीछे इसके एक बेरिंग लगी है जिस कारण ये घूम सकता है। उसके बाद आउटर कवरिंग प्लेट है जिसके बाहर से एक फ्री व्हील लगा हुआ है और अंदर में एक बड़ी बेरिंग लगी है जिसके ऊपर आप प्लानिटरी गियर सिस्टम को अटैच कर सकते हो और सेंटर में एक बेरिंग है जिस कारण ये घूम सकता है। और एक आउटर कवर प्लेट है जिसके बीच में एक बेरिंग है जिससे ये भी घूम सकता है। और यहाँ पे दो लॉक की भी हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे प्लानिटरी गियर सेट को शाफ्ट के साथ लॉक करता है। और सबसे लास्ट में ये हमारा स्टेटर कोर जिसमें वाइंडिंग भी है, हॉल सेंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली हॉल सेंसर दिखाई दे। तो यहाँ पर एक हॉल सेंसर है, दूसरा यहाँ है और यहाँ पर तीसरा है। और उसी के साथ इन तीनों हॉल सेंसर का जो मैकेनिकल डिग्री एंगल है ये 120 डिग्री है और इनके जो कनेक्शन है ये वाइंडिंग से होकर और शाफ्ट से होकर इस वायर से बाहर आते हैं और ख़राब होने पर इस वायर को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेन रोटर के साथ होगा। मेन रोटर के अंदर जितने भी मैग्नेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी अरेंजमेंट को हमें समझना है। अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर मैं एक मैग्नेट ले रहा हूँ, छोटा सा मैग्नेट है। इस छोटे से मैग्नेट से मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा कि यहाँ पे कौन से मैग्नेट लगे हैं, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस तीन ग्रुप को चेक करेंगे। इस मैग्नेट को मैं इन तीनों ग्रुप में से पहले मैग्नेट के ऊपर रखता हूँ। तो रखने पर मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो रहा है और उसी मैग्नेट को उसके नेक्स्ट मैग्नेट पे लेके जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है और ये सीधा जाकर नेक्स्ट मैग्नेट के ऊपर चिपक रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये 3 जो मैग्नेट है, इसमें से पहला जो मैग्नेट मैंने देखा और उसके बाद लास्ट वाला मैग्नेट यानी तीसरा मैग्नेट जो देखा, ये दोनों अपोजिट पोल मैग्नेट है, अपोजिट पोल मैग्नेट है। और उसके बीच में जो मैग्नेट है उसकी जो पोलैरिटी है ये सेम है। आगे की 3 ग्रुप को हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर ये मैग्नेट किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि ये 3 ग्रुप है, इन 3 ग्रुप के ऊपर भी ये मैग्नेट को मैं रख कर देखता हूँ। तो सबसे पहला जो मैग्नेट है वहाँ पे मुझे ये अट्रैक्ट हो रहा है, और उसके बाद जो बीच वाला मैग्नेट है वहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिपल्शन मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, और उसके बाद ये नेक्स्ट मैग्नेट पे जाके चिपक रहा है। मतलब इसकी जो अरेंजमेंट है ये NS इस तरह से है, यानी कि एक अल्टरनेट अरेंजमेंट सभी मैग्नेट्स की इस रोटर में की है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेट जो है ये 26 है। और उसी के बाद हम लोग स्टेटर को देखेंगे। स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है जिसके अंदर से जाती है उसे हम लोग स्लॉट कहते हैं, और इसे हम लोग स्टेटर टूथ कहते हैं। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग का टाइप है, जो अरेंजमेंट का टाइप है, इसे हम लोग ट्रेपेजॉइडल वाइंडिंग कहते हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो स्लॉट्स है ये 24 है। तो इसका जो रेशो होगा, जिसे हम लोग स्लॉट पर पोल का रेशो कहते हैं, ये आपका 24 से डिवाइड करेंगे 26 को तो आपको 0.923 ऐसा मिलेगा। यानी कि एक स्टेटर टूथ का जो 92% हिस्सा है ये एक पीएम मैग्नेट को पूरा कवर करता है, और जो बचा हुआ 8% है ये आगे के पीएम मैग्नेट को कवर करेगा। तो अभी इसके बाद हम लोग दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्लानिटरी गियर सिस्टम के मैकेनिज्म को समझेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ। सबसे पहले तो इस गियर सेट को मैं स्टेटर के साथ माउंट कर देता हूँ। माउंट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी मुझे इसे व्हील में माउंट करना है तो वो भी मैं कर देता हूँ। व्हील में माउंट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अभी आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे क्लच किस तरह से काम करेगा। जैसे ही मैं व्हील को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो यहाँ पे जो क्लच है आप सीधे उसे देख सकते हैं, ये यहाँ पे लॉक हो जाता है। थोड़ा और नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। और उसी के अपोजिट जब भी मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो यहाँ पे जो क्लच होता है ये फ्रीली घूमने लगता है, जिसे कि आप देख सकते हैं। बोल थोड़े से क्लोज करते हैं। इसके अंदर से आपको एक आवाज़ सुनाई दे रहा है, उस आवाज़ को आप सुन सकते हैं जब भी किसी भी ई बाइक हब मोटर को, गियर हब मोटर को हम लोग रिवर्स में घुमाते हैं तो अंदर से इस तरह का आवाज़ आता है। ये आवाज़ इसी क्लच सिस्टम से आता है। और यही एक मेन रीज़न है जिस कारण प्लानिटरी गियर सिस्टम के साथ आने वाले ई बाइक हब मोटर्स कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं घूम पाते। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट भी ख़त्म हो चुका है। बस अभी हम लोग मोटर को फटाफट असेंबल कर लेते हैं। असेंबली प्रोसेस को भी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। आपको उसी तरह असेंबल करना है जिस तरह से हम लोग इसको डिसेंबल करते थे। जब तक ये असेंबल हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको BLDC मोटर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है तो मैं आपके लिए एक ई-बुक लेकर आया हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक फ्री है, बस आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने की थोड़ी आदत लगानी है ताकि आपको कैसा है इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए, ये काम कैसे करती है। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पे करना है। दूसरी चीज़, मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर भी दे रहा हूँ ताकि अगर आपको कुछ सर्विस के रिगार्डिंग या आपको कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बेझिझक मुझे व्हाट्सअप करिए, ये मेरा नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप जानते नहीं हैं कि BLDC हब मोटर का इस्तेमाल करके आप किस तरह से किसी भी नॉर्मल बाइसिकल को इलेक्ट्रिक बना सकते हैं तो आपके लिए ये राइट वाला वीडियो रहेगा। और अगर आप हब मोटर्स के बारे में थोड़ा और जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।